भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को कानून व्यवस्था में आदर्श राज्य बनाना है। पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना में अनूपपुर की 566 जल संरचनाएं होंगी पुनर्जीवित। और उच्च शिक्षा में विद्यार्थी सुविधा और अकादमिक गुणवत्ता पर फोकस, कहा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव व हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय व सुदृढ़ करते हुए शांति समितियों के माध्यम से जनसामान्य के निरंतर संपर्क में रहे। शांति समितियों की बैठक थाना तथा जिला स्तर के साथ साथ मोहल्ला स्तर पर भी आयोजित हो। प्रदेश में अन्य देशों से आए अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने होली सहित आगामी माहों में आने वाले त्योहारों के लिए विशेष सतर्कता बरतने और सोशल मीडिया पर नज़र रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों का तत्काल खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल कानून व्यवस्था की स्थिति के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निवास कार्यालय में बैठक ले रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि महिलाएं, बच्चे, दलित, गरीब सहित सभी स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित कार्रवाई की गई है। प्रदेश को कानून व्यवस्था में आदर्श राज्य बनाना है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने प्रदेशवासियों को रंगों के पर्व होली पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री पटेल ने कहा कि उल्लास और उमंग के इस पर्व को हम सब मिलजुल कर प्रेम और भाईचारे से मनाएं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय लोक संस्कृति से जुड़े अनूठे पर्व होली से हमारी सामाजिक समरसता तथा राष्ट्रीय एकता की भावना सुदृढ़ होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इस पावन पर्व को आपसी सद्भाव के साथ मनाएं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। अपने भाव, भावना और आचरण से पर्व की गौरवशाली परंपराओं को सशक्त करें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31वीं राष्ट्रीय सीनियर कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 7 स्वर्ण पदक अर्जित करने वाली सुश्री कावेरी ढीमर को 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास कार्यालय स्थित सभागार में कावेरी को चेक प्रदान कर कहा कि खेलते जाओ, जीतते जाओ, राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है। सरकार हर संभव सहयोग करेगी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली चैंपियन सुश्री कावेरी 24 से 27 मार्च 2022 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन चैंपियनशिप में सम्मिलित होंगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सीहोर जिले के ग्राम मंडी की निवासी कावेरी ने 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि पर कावेरी को 11 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की थी। अनूपपुर जिले में प्राचीन काल में निर्मित तालाबों और विभिन्न जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए पुष्कर समृद्धि योजना शुरू की गई है। पुष्कर समृद्धि योजना में जिले की 566 जल संरचनाओं के संवर्धन का कार्य मनरेगा के अंतर्गत किया जाएगा। चयनित जल संरचनाओं में 373 सिंचाई सुविधा, 140 मत्स्य पालन और 53 जल संरचनाएं सिंघाड़ा उत्पादन के लिए चयनित की गई हैं। इन जल संरचनाओं के उपयोगकर्ता समूह के 3,952 सदस्यों को आर्थिक लाभ से अवगत कराया गया। चयनित जल संरचनाओं को वर्षा काल शुरू होने के पहले जीर्णोद्धार किए जाने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि मार्च 2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। श्री पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शहरी विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है।
मंत्री श्री सिंह ने पुरी को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के BLC घटक में हितग्राहियों द्वारा विशेष रुचि ली जा रही है। उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 में 67,286 हितग्राहियों के प्रस्ताव केंद्र में स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। मार्च माह में भी 40,000 हितग्राहियों ने BLC घटक में आवास के लिए आवेदन किया है, जिनके प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। श्री सिंह ने प्रस्तावों की स्वीकृतियों के लिए केंद्रीय मंत्री श्री पुरी से अनुरोध किया। श्री पुरी ने अधिकारियों को मध्य प्रदेश के लंबित प्रस्तावों को जल्द स्वीकृत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी से स्वदेशी होली मनाने की अपील की है। श्री सारंग ने कहा कि हमारे धर्म का यह ऐसा पर्व है जिसमें एकता और समरसता का भाव निहित है। होली में हम सभी एक रंग में रंगे जाते हैं, यही हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि इस बार होली के पर्व पर फुटपाथ पर छोटी सी रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले पथ विक्रेताओं से ही रंग और अन्य सामान खरीदें। श्री सारंग ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संदेश को दोहराते हुए कहा कि हम सभी स्वदेशी होली मनाएं। गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की कार्यपरिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने आगरमालवा जिले के सालरिया में स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य का निरीक्षण करने के साथ ही गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभ्यारण्य में गौपालन और संवर्धन के लिए प्राथमिक एवं आधारभूत सुविधाएं सहज सुलभ हैं। इनकी सहायता से युगानुकूल, समसामयिक और नवाचार से गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मॉडल देश और विदेश में स्थापित करें। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने कहा कि अभ्यारण्य में 1400 एकड़ भूमि, 3400 गौवंश, 24 गौवंश शेड, 85 घन मीटर के गोबर गैस प्लांट, वर्मी कंपोस्ट किट, नाडे पद्धति से खाद बनाने के टांके, गोनाइल, गौमूत्र अर्क, गोधन बटी निर्माण इकाइयां हैं। इतना ही नहीं, यहाँ प्रशासनिक, अनुसंधान, उत्पादन एवं विपणन, कृषक प्रशिक्षण भवन, विश्राम भवन, गौ सेवकों के लिए आवास आदि देश के गौ संरक्षण एवं सेवा केंद्रों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणाप्रद हैं। सेवा गतिविधियों के आधार पर सर्वत्र संदेश दे कि गौवंश कभी भी अनार्थिक और अनुपयोगी नहीं होता। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के बाद मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में वर्चुअल माध्यम के प्रभावी उपयोग और अकादमिक गुणवत्ता पर फोकस किया जाएगा। शासकीय महाविद्यालयों में 200 स्मार्ट क्लासरूम और 10 संभागों में डिजिटल स्टूडियो की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। विद्यार्थियों की शिकायत को हल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। सभी महाविद्यालयों में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। इस वर्ष 1500 से अधिक सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए 6000 ई-मॉड्यूल्स का निर्माण होगा और अधिकतम विद्यार्थियों को प्लेसमेंट मिले, इस पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी खोलने के लिए कंसेप्ट नोट बनाया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए एक टीम IIT केरल का जल्द ही दौरा करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परंपरागत उच्च शिक्षा को अधिक रोजगार मूलक और कौशल युक्त बनाने का प्रयास किया गया है। वैकल्पिक और वोकेशनल विषयों को प्रारंभ किया गया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जैविक खेती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे विषयों को चुना है। विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ किए गए कृषि पाठ्यक्रमों को विद्यार्थियों ने सराहा है। प्रदेश के 150 शासकीय महाविद्यालय का गुणवत्ता अध्ययन केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है। साथ ही 200 महाविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की प्लेसमेंट और उद्यमिता सेल की स्थापना की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश को कानून व्यवस्था में आदर्श राज्य बनाना है। पुष्कर धरोहर समृद्धि योजना में अनूपपुर की 566 जल संरचनाएं होंगी पुनर्जीवित। और उच्च शिक्षा में विद्यार्थी सुविधा और अकादमिक गुणवत्ता पर फोकस, कहा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।